दोस्तों, जौनपुर में एक 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से मंदिर में शादी की थी। शादी के 12 घंटे बाद ही बुजुर्ग की मौत हो जाती है। पत्नी का कहना है कि रात तक पति एकदम ठीक ठाक लग रहे थे। सुबह अचानक उनकी गर्दन झुक जाती है। पत्नी ने बताया है कि सोमवार को हमने पहले मंदिर में शादी की थी, फिर कोर्ट मैरिज की थी। रात में 1 बजे तक हमारे बीच बातचीत भी हुई थी। पति ने मुझे अपनी जायदाद देने की बात भी हमसे कही थी। मामला गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है। दोस्तों, सोमवार को संगरू राम, जिनकी उम्र 75 साल होती है, वह मन भारती, जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसके साथ उन्होंने शादी रचाई थी। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की थी। दोनों ने पंडितों की आशीर्वाद भी लिया था और घर लौट आए थे। इसके बाद शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर करवाया था। रात में पत्नी और उसके 3 बच्चों को लेकर संगरू राम अपने गांव पहुंच जाता है। दोस्तों, बुजुर्ग की मंदिर में शादी का वीडियो भी बनाया जाता है। इसमें वह खुशी खुशी शादी करते हुए दिखते हैं। जयमाला डालते ही वह खुद ही ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद पत्नी की मांग में सिंदूर भी भरते हैं। इसी बीच वीडियो भी बनाया जाता है, लेकिन सही से मांग न भरने से लोग उन्हें कहते हैं कि सही से मांग भरिए। इस पर वह काफ़ी देर तक सिंदूर दुल्हन को लगाते रहते हैं। शादी पूरी होने के बाद पत्नी उनके पैर छूती है तो वह उसे आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, गांव पहुंचने पर देर रात तक पति पत्नी आपस में बात करते हैं। इसके बाद पत्नी बेटी को लेकर अंदर सोने के लिए चली जाती है, जबकि संगरू राम 2 बेटों के साथ बाहर ही सो जाते हैं। सुबह चारपाई पर उनका शव मिलता है। उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। यह देखकर पड़ोसियों ने पत्नी मन भारती को बताया, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच जाती है। दोस्तों, संगरू राम की पहली शादी करीब 40 साल पहले बेलाव गांव की अनारी देवी से हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। 1 साल पहले अनारी देवी की किसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद संगरू राम अकेले ही रहने लगे थे। करीब 2 बीघा उनके पास ज़मीन थी और मकान भी उनके पास था। दोस्तों, उनके भतीजे और बाकी रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे। गांव में उनका कोई सहारा नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 बच्चों की मां मन भारती से शादी रचाई थी। मन भारती की पहली शादी इमलो पांडे पट्टी में हुई थी। पहले पति की मौत 7 साल पहले किसी बीमारी के कारण हो गई थी। दोस्तों, पत्नी मन भारती ने बताया, सोमवार को हमारी शादी मंदिर और कोर्ट दोनों में हुई थी। जब मैंने संगरू जी से पूछा कि इस उम्र में क्यों शादी कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यह उनकी अपनी खुशी है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोटी देने वाला कोई नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी भी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह हम चारों की देखभाल भी करेंगे। मैंने पूछा कि आप बुजुर्ग हो चुके हो, आप काम धाम कैसे करोगे, कैसे देखभाल करोगे? तो वह कहने लगते हैं कि मेरे पास पैसा और ज़मीन दोनों है। बच्चों के नाम मैं 1-1 लाख रुपया जमा कर दूंगा। रात में उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बात भी की थी। कहा कि किसी बात की चिंता मत करना, मैं सब कुछ करूंगा। दोस्तों, पत्नी ने बताया, रात में मैंने खाना भी बनाया था। उन्होंने खाना खाया और फिर बाहर सोने चले जाते हैं। मुझसे कहा कि रोड पर घर है, तुम बेटी को लेकर अंदर सो जाओ। मैं अपनी एक बेटी के साथ अंदर सो जाती हूँ और वह दोनों बेटे के साथ बाहर लेकर चले जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह कमरे में आए और कहने लगे कि बिट्टी उठो, बहुत सुबह हो गई है। फिर मैं उठकर बर्तन धुलने लगती हूँ। इसके बाद वह 2 बाल्टी पानी भी भर कर ले आते हैं। हमसे काफ़ी देर तक भी बातें भी करते हैं।
बर्तन उठाकर भी रखते हैं, फिर जाकर चारपाई पर जाकर दोबारा लेट जाते हैं। वो चारपाई पर लेटे थे, तभी अचानक उनकी गर्दन झुक जाती है। गांव की एक महिला आई और कहा कि देखो उन्हें क्या हो गया है। बच्चे उन्हें उठाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके शरीर से हिलने डुलने की संभावना नहीं दिखती है। दोस्तों, उनकी पत्नी दौड़कर जाती है और गांव के एक युवक को फ़ोन करके बुलाती है। इसके बाद उन्हें गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये बोल नहीं रहे हैं, इन्हें कहीं और ले जाओ। इसके बाद उन्हें टेम्पू से लेकर सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ काफ़ी देर तक लिखा पढ़ी चलती रहती है। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। मेरे पति का परिवार और रिश्तेदार दिल्ली में ही रहा करते थे, उन लोगों को भी सूचना दी जाती है। दोस्तों, वहीं थाना अध्यक्ष गौराबाद शाहपुर प्रवीण यादव ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक की धन्यवाद।